सुबह का समय था। घर के बाहर अभी धूप पूरी तरह निकली भी नहीं थी, लेकिन घर के अंदर जिंदगी की रफ्तार तेज हो चुकी थी। किचन में गैस जल रही थी। कढ़ाई में सरसों के तेल की हल्की खुशबू फैल रही थी। एक तरफ दाल उबल रही थी, दूसरी तरफ सब्जी कट रही थी। रजनी बिना रुके काम में लगी थी। कभी चूल्हे पर झुकती, कभी सिंक के पास बर्तन धोती। रात की नींद उसकी आंखों में साफ झलक रही थी, लेकिन हाथ फिर भी थमे नहीं थे। उसी वक्त ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी शारदा जी ने दीवार घड़ी की ओर देखा। घड़ी ने 6 बजने का ऐलान किया। उनके चेहरे पर हल्की सी नाराजगी उभर आई। अरे बहू, रजनी। उनकी आवाज़ में अधिकार था, अपनापन नहीं। किचन से आवाज आई, जी माँ जी। थोड़ी देर बाद रजनी बाहर आई। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। उसने साड़ी के पल्लू से चुपचाप माथा पोंछा और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। मेरी चाय कहाँ है? शारदा जी ने बिना उसकी ओर देखे पूछा। सुबह के 6 बज गए हैं, क्या अब मुझे चाय के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा? रजनी ने हल्की सी सांस ली। अभी लेकर आती हूँ माँ जी, वो बोली और मुड़ने लगी। तभी शारदा जी की आवाज और सख्त हो गई। तो अब मुझे हर बात याद दिलानी पड़ेगी तुझे? रजनी के कदम वहीं थम गए। उसने पीछे मुड़कर कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। किचन में चाय की केतली उबल रही थी और रजनी के दिल में सवाल। उसके जहन में बरसों पुरानी यादें उभर आईं। शादी के पहले दिन से लेकर आज तक, जब उसने इस घर को अपना समझकर हर जिम्मेदारी उठाई थी। लेकिन आज भी उसे याद दिलाने वाली बहू ही समझा जाता था। वो सोच रही थी, क्या एक दिन ऐसा आएगा जब कोई उसकी मेहनत देखेगा, या फिर नई बहू के आने के बाद ये नियम सिर्फ उसी के लिए रह जाएंगे? ड्राइंग रूम में बैठी शारदा जी को अभी ये अंदाज़ा नहीं था कि जिस घर को वो अपने नियमों से चला रही हैं, वही नियम एक दिन उन्हें ही परेशान करने वाले हैं। क्योंकि जिस छोटी बहू का इंतज़ार वो कर रही थी, वही उन्हें। हाँ, रजनी अपना सर झुकाए चुपचाप शारदा जी की सारी बातें सुनती है, बिना किसी शिकायत के। अब यहाँ खड़ी क्यों हो? जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। जी माँ जी। रजनी तेज कदमों से किचन की ओर चली जाती है। उसकी आंखें नम थीं। वो अपने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछती है। किचन में रजनी गैस पर चाय बनने को रख देती है। हे भगवान, आज मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? माँ जी का मूड सुबह सुबह खराब हो गया। बस चाय अच्छी बन जाए, वरना आज दिन भर ताने सुनने पड़ेंगे। रजनी कांपते हाथों से चाय छानती है और ट्रे में रखकर वापस हॉल में आती है। शारदा जी अभी भी गुस्से में थीं। रजनी डरते हुए चाय के कप को आगे बढ़ाती है। लीजिए माँ जी, आपकी चाय। शारदा जी कप ले लेती है और चाय का एक घूंट भरती हैं। अचानक उनका चेहरा बिगड़ जाता है। वो कप को जोर से टेबल पर पटकती हैं। ये चाय है या उबला हुआ पानी? तुझे 8 साल हो गए इस घर में, पर आज तक मेरे स्वाद की चाय नहीं बना पाई। रजनी घबरा जाती है। माँ जी, वो मैंने अदरक और इलायची डाली थी। शारदा जी रजनी को चुप कराते हुए कहती है, जुबान मत लड़ा मुझसे। गलती करती है और ऊपर से जवाब देती है। अपने मायके में यही सीखा था क्या? ओहो, मैं भी क्या पूछ रही हूँ। जहाँ 2 वक्त की रोटी के लाले थे, वहाँ चाय में दूध शक्कर कौन डालता होगा, है ना रजनी? रजनी की आंखों में आंसू आ गए थे। रजनी को शारदा जी की बातें तिल की तरह लग रही थी, पर वो सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रहती है। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए रजनी के पति अमित आते हैं। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रखा है? मेरा सिर दुख रहा है। शोर मैं नहीं, तेरे कर्म मचा रहे हैं। देख अपनी जोरू को, ना अकल है ना हुनर। सुबह सुबह फीकी चाय पिला दी। मेरा तो पूरा दिन खराब हो गया। अमित रजनी की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है, तुम माँ का ख्याल नहीं रख सकती? कितनी बार कहा है कि सुबह उन्हें खुश रखा करो, उनको नाराज क्यों किया? जी वो मैं दोबारा बना कर लाती हूँ, आप बैठिए। रहने दो, अब मुझे नाश्ता दो और मेरा टिफिन लगाओ, मुझे देर हो रही है। और हाँ, आज शाम को घर जल्दी आ जाना, अगर बाजार जाओ तो। कहाँ जाएगी? महारानी, आज इसे कहीं नहीं जाना। आज दोपहर को पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी, कोई पूजा है क्या माँ जी? पूजा नहीं, तेरे देवर अनिल के लिए रिश्ता आ रहा है। और सुन ले कान खोलकर, इस बार मैं ऐसी वैसी बहू नहीं लाऊंगी। इस बार वो लड़की आएगी जो घर में खाली हाथ नहीं, बल्कि पेटी भरकर दौलत लाएगी। एक अमीर परिवार में ही रिश्ता जोड़ूंगी मैं तो। रजनी समझ गई कि उसकी सास उसे ही ताना दे रही है, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी। वो ज्यादा दहेज नहीं लाई थी। अच्छा, कौन सा रिश्ता है माँ? शारदा जी की आंखों में लालच साफ नजर आ रहा था। शहर के बड़े व्यापारी गुप्ता जी की बेटी है निधि। सुना है इकलौती बेटी है,
गाड़ी, बंगला, सोना सब अपने दामाद को ही देंगी। शारदा जी रजनी की तरफ तिरछी नजर से देखती है। कम से कम वो तेरी बीवी की तरह फटीचर खानदान से तो नहीं होगी। जब वो आएगी तब इस घर की रौनक बदल जाएगी। रजनी, सुन रही है ना? घर चकाचक साफ होना चाहिए। मेहमानों को ये नहीं लगना चाहिए कि हम पुराने जमाने के लोग हैं। जी माँ जी, मैं सब तैयारी कर दूंगी, आप परेशान ना होइए। हाँ, और सुन, जब वो लोग घर आए तो तू ज्यादा सामने मत आना उनके। अपने पुराने कपड़े पहनकर हमारी नाक मत कटवाना सबके सामने, समझी? बस चाय नाश्ता रखकर अंदर चली जाना। समझ रही है? रजनी की आंखों से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिरता है। उसने अपने आंसुओं को आंखों में ही रोक लिया। जी, समझ गई। रजनी भारी मन से किचन की ओर मुड़ जाती है। पीछे से शारदा जी अमित से खुश होकर आने वाले दहेज की बात करने लगती हैं। रजनी अपने आंसुओं को रोककर अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और दोपहर हो जाती है। पंडित जी नाना सोफे पर आराम से बैठे हैं। शारदा जी उनके सामने बड़ी खुशी से बैठी हैं। दोनों रिश्ते की बात कर रहे थे। तभी रजनी ट्रे में पानी और बिस्किट लेकर आती है। अरे पंडित जी, आप पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ बताइए कि गुप्ता जी ने क्या कहा, बात बनी या नहीं? पंडित जी मुस्कुराते हुए टेबल से लड्डू उठाते हैं। अरे शारदा जी, बात बनी नहीं, समझो दौड़ पड़ी। गुप्ता जी तो बस एक इशारे के इंतजार में थे। उनका कहना है कि लड़का सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। खानदान अच्छा है, उन्हें और क्या चाहिए? वो तो ठीक है पंडित जी, लेकिन वो लेन देन की क्या बात हुई? रजनी पानी का गिलास मेज पर रखती है। पंडित जी उसे नजरअंदाज करते हुए शारदा जी की ओर झुकते हैं। पंडित जी धीरे से शारदा जी के कान में फुसफुसाए। गुप्ता जी ने कहा है कि उनकी इकलौती बेटी शिखा रानियों की तरह रही है, वो उसे खाली हाथ विदा नहीं करेंगे। हैं? नहीं चमचमाती कार, 15 लाख रुपए नगद और शारदा जी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहती हैं, और 20 तोला सोना, जिसमें से 5 तोले का हार खास सासू माँ के लिए बनवाएंगे वो लोग। हाय, 5 तोला सोना मेरे लिए? हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। तभी रजनी से ट्रे रखते वक्त थोड़ी सी आवाज हो जाती है। शारदा जी का ध्यान उस पर जाता है। आराम से नहीं रख सकती? कान के पर्दे फाड़ेगी क्या? और यहाँ खड़ी होकर बड़ों की बातें क्यों सुन रही है? जा अंदर और अनिल के लिए खाना लगा। वो आता ही होगा। अनिल शारदा जी का मजला बेटा है। जी माँ जी। पंडित जी रजनी को जाता देख ताना मारते हुए, शारदा जी, वैसे बुरा मत मानिएगा, पर आपकी बड़ी बहू थोड़ी देहाती लगती है। गुप्ता जी की बेटी निधि तो एकदम मेम साहब है, मेम साहब। जब वो आएगी तो घर की रौनक बदल जाएगी, देखना आप। शारदा जी मुंह बनाते हुए, अरे पंडित जी, किस्मत फूटी थी मेरी जो ये पल्ले पड़ गई। ना रूप, ना पैसा, ना अकल, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानती है। पर अब नहीं, अब मेरे छोटे बेटे की बहू आएगी तो इस घर का नक्शा बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं गुप्ता जी को हाँ बोल दूं और शगुन का नारियल भिजवा दूं? अरे हाँ क्या, दौड़ कर जाओ और पक्की जुबान देकर आओ। कहना लड़का और लड़के की माँ दोनों राजी है, बस शादी की तारीख जल्दी निकलवाओ। मुझे उस लक्ष्मी का इंतजार है। शारदा जी अपनी खाली कलाई देखती हैं। जल्द ही मेरे इन हाथों में सोने के कंगन होंगे। शारदा जी मुस्कुराती है। अरे ओ रजनी, सुन रही है या बहरी हो गई? पंडित जी के लिए मीठा और चाय लेकर आ। और हाँ, इस बार चाय में दूध कम मत करना, अच्छी खबर लाए हैं ये। जी माँ जी, ला रही हूँ। रजनी किचन की चौखट पर खड़ी होकर छुपकर ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में बेबसी थी। उसे समझ आ गया था कि आने वाला वक्त उसके लिए और कठिन होने वाला है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन निधि और अनिल की भी शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन घर में अभी भी गेंदे के फूलों और सजावट का सामान लगा हुआ है। सुबह के 9 बज चुके हैं। अमित और अनिल सभी नाश्ते की मेज पर बैठे हुए हैं, सिवाय नई बहू के। रजनी किचन से दौड़ भाग कर रही है। वो सुबह 4 बजे से घर के कामों में लगी हुई है। शारदा जी बार बार सीढ़ियों की तरफ देख रही हैं, चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए। रजनी, अरे ओ रजनी, नाश्ता मत लगा अभी। मेरी प्यारी बहू निधि नीचे आ जाए, तभी सब लोग साथ में खाएंगे। आज उसकी पहली रसोई की रस्म भी है ना? जी माँ जी, मैंने हलवा का सामान तैयार कर दिया है, बस निधि के आने की देर है। तभी सीढ़ियों से पायल की छन छन आवाज आती है। निधि नीचे उतरती है। उसने एक भारी डिजाइनर साड़ी पहनी थी, लेकिन पल्लू सिर पर नहीं था, बल्कि कंधे पर लापरवाही से डाला हुआ था। उसके चलने में एक अजीब सी अकड़ थी। शारदा जी उठकर आगे बढ़ते हुए, आ गई मेरी लक्ष्मी, आओ बेटी आओ।
निधि सबको इग्नोर कर आकर कुर्सी पर धपक से बैठ जाती है। उसने ना तो सास के पैर छुए, ना ही किसी को नमस्ते किया। निधि माथे पर हाथ रखकर, उफ मम्मी जी, इस घर में एसी नहीं है क्या हॉल में? हाँ, कितनी गर्मी है यहाँ। मेरे कमरे का एसी भी बहुत आवाज़ कर रहा है। पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई है। शारदा जी थोड़ा झेलते हुए पर मुस्कुराकर, अरे बेटा, ये पुराना घर है ना, पर तू चिंता मत कर। तेरे पापा ने जो पैसे दिए हैं उससे हम कल ही नया एसी लगवा देंगे। तू बस हुक्म कर। हाँ निधि, तुम जो कहोगी वही होगा। अच्छा निधि, आज पहली रसोई है, शगुन के तौर पर जाकर किचन में कुछ मीठा बना ले। बस कड़छी हिला देना, बाकी काम तो रजनी कर ही देगी। निधि मुंह बनाते हुए, मम्मी जी प्लीज, मैंने ब्यूटी पार्लर से कल ही 8,000 का मैनिक्योर करवाया है। किचन के धुएं और हल्दी से मेरे हाथ और स्किन खराब हो जाएगी। सब सन्न रह जाते हैं। रजनी हैरानी से निधि को देखती है। निधि अपने पर्स से एक नोटों की गड्डी निकालती है। और रही बात शगुन की, तो ये लीजिए, मैंने ऑनलाइन सबसे महंगे हलवाई से मिठाइयाँ मंगा ली हैं और ये 8,000 रुपये मेरी तरफ से शगुन समझ कर लीजिए। आगे से मुझसे किचन में कुछ उम्मीद मत रखिएगा। हाँ। शारदा जी नोटों की गड्डी देखकर पिघल जाती है। उनकी आंखों में चमक आ जाती है। निधि की बदतमीजी उन्हें दिखाई नहीं देती। शारदा जी निधि के हाथों से नोटों की गड्डी ले लेती हैं। अरे वाह, कितनी समझदार है मेरी बहू। सही तो कह रही है, इतनी कोमल है, किचन में क्यों चलेगी। शारदा जी रजनी की ओर मुड़कर कड़क आवाज में रजनी से कहती है, रजनी, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? जा, जो मिठाइयाँ निधि ने ऑर्डर की है वो लेकर आ और सबको परोस। पर माँ जी, रसम तो बहू के हाथ के बने खाने की होती है ना? रजनी के सवाल पर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। शारदा जी के चेहरे की चमक हल्की सी डगमगाई, मगर अगले ही पल उन्होंने ठुड्डी ऊंची कर ली। जमाना बदल गया है रजनी, वे भारी आवाज में बोली। अब हर रस्म पुराने ढर्रे से निभाना जरूरी थोड़ी है। बहू का मन भी तो देखना चाहिए। रजनी का दिल जैसे बैठ सा गया। उसने फिर भी संयम रखकर कहा, माँ जी, रस्में इसलिए होती हैं ताकि घर की नई बहू परिवार से जुड़े, अपनापन महसूस करे। पैसे से रस्में पूरी नहीं होती। निधि ने तुरंत बात काटी। मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आजकल सब कुछ मॉडर्न तरीके से होता है। हाथ से बना हो या बाहर से मंगाया हो, भावना तो वही है ना? शारदा जी ने हामी में सिर हिलाया। सुना तुमने रजनी, भावना देखो, बहस नहीं। रजनी चुपचाप किचन की ओर बढ़ गई, पर उसकी आंखें नम थी। उसे अपनी शादी का दिन याद आ गया, जब उसने बुखार में भी पूरी रात जागकर पकवान बनाए थे। तब किसी ने उसकी थकान नहीं देखी थी, सिर्फ रस्म देखी थी। उधर शारदा जी मिठाइयों की प्लेट सजा रही थी। रिश्तेदार निधि की तारीफों के पुल बांध रहे थे। आज की बहुएं कितनी समझदार होती हैं। देखो, पैसे से ही सही, दिल बड़ा होना चाहिए। निधि मुस्कुरा रही थी, पर उसकी मुस्कान में अपनापन नहीं, सिर्फ संतोष था, जैसे उसने कोई सौदा जीत लिया हो। शाम को जब सब चले गए, रजनी चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। तभी शारदा जी अंदर आईं। उनके हाथ में वही नोटों की गड्डी थी। रजनी, आवाज में अब कड़क नहीं, थकान थी। आज तुमने जो कहा वो गलत नहीं था। रजनी ने हैरानी से उनकी ओर देखा। शारदा जी गहरी सांस लेकर बोली, पैसों की चमक में मैं एक पल को बहू की भाषा भूल गई। आज समझ आया कि रस्म हाथों से नहीं, रिश्तों से निभती है। उन्होंने नोटों की गड्डी मेज पर रख दी। कल से घर वही चलेगा जैसे पहले चलता था। जो बहू इस घर में आई है, उसे इस घर का हिस्सा बनना होगा, सिर्फ मेहमान नहीं। अगली सुबह शारदा जी ने खुद निधि को किचन में बुलाया। हल्दी से भरा कटोरा उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, आज से ये हाथ सिर्फ सजने के लिए नहीं, रिश्ते संवारने के लिए भी हैं। निधि के चेहरे पर पहली बार असमंजस दिखा। वो समझ गई, इस घर में जगह पैसे से नहीं, अपनापन निभाने से मिलेगी। और रजनी के चेहरे पर पहली बार सुकून की हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि आज घर की नियम नहीं बदले थे, आज घर के रिश्ते बच गए थे। जो ताने सास ने कभी खुद सुने होते हैं, वही ताने अपनी बहू को देने लग जाती है। न जाने वो क्यों भूल जाती है कि वो खुद भी कभी उसी घर की बहू थी। ससुराल के हर ताने को वो चुपचाप सह जाती हैं। सबका ख्याल रखते रखते अपना ख्याल रखने से रह जाती हैं। न जाने किस मिट्टी की बनी होती हैं बहुएं, जो अपनी खामोशी से ही बहुत कुछ कह जाती हैं।
बहू, पत्नी और माँ हर फर्ज को निभाती चली गई। बाबुल के दिए संस्कारों के आगे सर झुकाती चली गई। बहू के दुख दर्द पर भी जरा गौर करें। जो छोड़कर आई है अपने बाबुल का घर, उसकी दुख तकलीफों को कभी ना इग्नोर करे। मायके में जो अपने माँ बाप की लाडली होती थी, आज वो बहू फर्ज निभाते निभाते खुद को भुलाती चली गई। जो घर में सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे बाद में सोती है, कभी उस बहू के दुख दर्द को भी जरा महसूस कर लिया करो। माना सारे फर्ज बहू को ही निभाने हैं, लेकिन कभी उस बहू को भी बेटी कहकर बुला लिया करो।